बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल विलेज कुकिंग विद तूबा में खुश आमदीद। जी तो वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। हमेशा की तरह जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ ही चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। जनाब, कोफ्ते तो आपने बहुत खाए होंगे चिकन, मटन और बीफ के, लेकिन आज जो हम कोफ्ते बनाएंगे इंतहाई कम बजट में और ऐसी चीज़ों से तैयार करेंगे जो एट अ टाइम आपके किचन में अवेलेबल होती हैं। क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे, इसके लिए आपने वीडियो देखनी है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। तो चलिए जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बाउल में मैंने आलू दो थे मीडियम साइज़ के, उनको मैंने ग्रेट कर लिया है। बिल्कुल बारीक होल वाले मैंने ग्रेटर में ग्रेट किया है और इनका इसको अच्छे से दबा के इनका मैंने सारा स्टार्च निकाल दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ स्पाइसेस। सुरख मिर्च पाउडर डालूंगी मैं 1 टेबल स्पून। हाफ टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर हल्दी पाउडर। थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, 1/4 टेबल स्पून के बराबर है। हाफ टेबल स्पून खुश्क धनिया, इनको उसको मैंने हाथों से मसल लिया था अच्छी तरह से। 1 टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर साबुत ज़ीरा। हाफ टेबल स्पून ही नमक जाएगा इसके अंदर। और मैं डालूंगी एक बेसन या मैदा जो भी हो, आप हमेशा छान कर यूज़ किया करें। और डालेंगे इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। सब्ज़ मिर्चें ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डाल लें वरना स्किप कर दें। अब इन सारी चीज़ों को करते हैं मिक्स। इसके अंदर अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको एक डो की शक्ल में ले आएंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि ज़्यादा जो है पानी ना हो जाए और ये बिल्कुल पतला ना हो जाए। तो ये मैंने इस तरह से डो तैयार कर लिया, इसको दूसरे बाउल में निकाल लिया है। अब हमने इस डो की छोटी छोटी बॉल्स बनानी है। हाथों को ऐसे मैंने ऑयल से ग्रीस करना है और जस्ट हमने इतनी सी बॉल्स बनानी है। इसी तरह करके मैं सारी बॉल्स रेडी कर लेती हूँ। तो इसी तरह करके मैं सारी बॉल्स रेडी कर चुकी हूँ। माशाल्लाह देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई के अंदर ऑयल डालकर मैंने चूल्हे पे रख दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है मीडियम फ्लेम के ऊपर। अब हम एक एक करके अपनी ये बॉल्स डाल देते हैं इसके अंदर। इस तरह मैं अपनी आधी बॉल्स जो हैं तकरीबन ये इसके अंदर डाल चुकी हूँ। इसकी थोड़ी देर हम टच नहीं करेंगे, थोड़ी सी हार्ड होंगी तो फिर इसकी साइड पलटेंगे और इसी तरह इनको घुमाते हुए हम गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। तो देखिए जी, इस तरह मैंने साइड चेंज की और इनको ऊपर नीचे किया है। हमारी ये माशाल्लाह कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेते हैं ऑयल से बाहर और इसी तरह करके मैं दूसरा बैच रेडी कर लेती हूँ। अब मैंने कढ़ाई से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दिया था और जितना हमें रिक्वायर्ड है मैंने तकरीबन 1 कप के करीब कढ़ाई के अंदर रखा है। इसी में हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ऑयल गर्म है हमारा, इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई डाल देते हैं। प्याज को इधर 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि लाइट ब्राउन सा हो जाए। अब इसके अंदर डालेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर कटे हुए और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने टमाटर के बिल्कुल सॉफ्ट होने बल्कि फूल जाने तक इसको कुक करना है। अब 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देते हैं और लहसुन का कच्चापन ख़त्म होने तक तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। अब इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे अपने टेस्ट के रिक्वायर्ड। आप इसके अंदर स्पाइसेस डालें। हाफ टेबल स्पून में सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे क्योंकि हम मिर्च ज़रा कम ही यूज़ करते हैं। हाफ टेबल स्पून हल्दी डालेंगे और हाफ टेबल स्पून ही जाएगा इसके अंदर नमक, या आप अपनी
चॉइस के मुताबिक भी डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके तो हम ये स्पाइसेस की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, और साथ ही साथ ये टमाटर, हमारे जो प्याज हैं, इनको अच्छे से मैश करते जाएंगे ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो थिक सी हो जाए। तो स्पाइसेस की भुनाई के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि इसकी ग्रेवी बन सके। ग्रेवी में उबाल आ चुका है, ये देखें बॉयल हो रही है। इसके अंदर कोफ्ते डाल देते हैं। माशाल्लाह, अब इसको ऊपर से कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कुक होने के रख देते हैं। फ्लेम हमने इधर बिल्कुल लो कर देनी है, दम वाले फ्लेम पे। तो लीजिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मज़ेदार सा कोफ्ते का सालन रेडी हो चुका है। यकीन कीजिए बहुत ही मज़े का बना है, बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। आप भी ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको भी आज वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।